अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने सोमवार रात यह स्पष्ट कर दिया कि वो अपने फैसले से पीछे नहीं हटने वाले। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने अपने संसाधन और सैनिकों से अफगानिस्तान की बहुत मदद की। अब अफगानिस्तान के लोगों को तय करना है कि वह अपना भविष्य कैसा चाहते हैं। अब उन्हें आगे आकर अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी। जो बाइडेन ने कहा कि मैं अपने देशवासियों को अब और ज्यादा गुमराह नहीं कर सकता। मैं उनसे यह नहीं कहूंगा कि यह लड़ाई बस कुछ दिनों में खत्म हो जाएगी, क्योंकि यह फैक्ट नहीं है। बाइडेन ने कहा कि अफगानिस्तान में अचानक हालात बदले, लेकिन मैं अपने फैसले पर अडिग हूँ। उन्होंने कहा कि मेरी राष्ट्रीय सुरक्षा टीम और मैं लगातार अफगानिस्तान में जमीनी हालात पर नजर बनाए हुए हैं। जहाँ भी जिस तरह की मदद की जरूरत पड़ रही है, हम वहाँ ऐसा एक्शन ले रहे हैं। जो बाइडेन ने कहा कि जो कुछ भी अफगानिस्तान में हो रहा है वह बहुत दुखी करने वाला है। मैं इस स्थिति में अफगानिस्तान के साथ खड़ा हूँ। जब तक वहाँ से सभी लोगों को सुरक्षित नहीं निकाल लिया जाता, तब तक अमेरिका पूरी तरह से सक्रिय रहेगा। इस दौरान अगर अफगानिस्तान किसी भी तरह की गुस्ताखी करता है तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। अफगानिस्तान में अब भी कुछ चीजें नियंत्रण में हैं, लेकिन एक बार यह मिशन पूरा हो जाने के बाद अमेरिका अफगानिस्तान से हमेशा हमेशा के लिए पूरी तरह से हट जाएगा। बाइडेन ने कहा कि हम अफगानिस्तान को स्थापित करने नहीं आए थे। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि अलग अलग देशों में हम आतंकवाद को खत्म करने के लिए मिशन चलाते रहते हैं, लेकिन कहीं भी हमारी सेना स्थायी रूप से मौजूद नहीं है। अगर जरूरत पड़ी तो हम अफगानिस्तान में फिर से ऐसा एंटी टेररिज्म मिशन चला सकते हैं। जो बाइडेन ने स्पष्ट किया कि उनका इरादा कभी अफगानिस्तान को बतौर राष्ट्र स्थापित करना या यहाँ पर लोकतंत्र स्थापित करना नहीं रहा। हमारा मकसद स्पष्ट है कि कोई अफगानिस्तान को अमेरिका पर हमला करने के लिए इस्तेमाल ना कर सके। हम अल कायदा को नष्ट करने आए थे, किया। बाइडेन ने कहा कि हम करीब 20 साल पहले अफगानिस्तान आए थे। तब हमारा लक्ष्य था 11 सितंबर 2001 के हमलावरों को पकड़ें। साथ ही यह सुनिश्चित करें कि अल कायदा फिर से अफगानिस्तान को बेस बनाकर हमारे ऊपर हमला न कर सके। हम यह करने में पूरी तरह से सफल रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमने अफगानिस्तान में अल कायदा को पूरी तरह से खत्म किया है। हमने ओसामा बिन लादेन को ढूंढा और उसे भी खत्म किया। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि अफगानिस्तान की समस्या हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला नहीं है। हमारे सैनिकों ने बहुत त्याग किया है, अब और वो अधिक जोखिम नहीं उठा सकते। जो बाइडेन ने कहा कि रिपब्लिकन और डेमोक्रेट मिलकर मैं इस देश का चौथा राष्ट्रपति हूँ, लेकिन अब आगे इस दौर को जारी नहीं रखा जा सकता। उन्होंने कहा कि आगे भी अफगानिस्तान को मदद मिलती रहेगी, लेकिन अमेरिकियों के लिए यही एक बेहतर फैसला है। बाइडेन ने कहा कि पिछले 20 सालों में कभी भी ऐसे हालात नहीं थे वहाँ से फौज को वापस बुलाया जाता, लेकिन मैंने अमेरिका के लोगों से वादा किया था मैं यह करूंगा। लेकिन हुआ क्या? अमेरिकी फौजों के वापस आने के बाद अफगान नेताओं ने लड़ना मुनासिब नहीं समझा। वो देश छोड़कर भाग गए। हमने करोड़ों डॉलर खर्च किए, बेहतरीन हथियार दिए, लेकिन उन्होंने लड़ाई नहीं लड़ी। जो बाइडेन ने कहा कि अफगानिस्तान के नेताओं ने अपने भविष्य के लिए कोई योजना नहीं बनाई। वह किसी भी तरह से अपनी लड़ाई नहीं लड़ना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि अगले 1, 2, 5, 20 साल तक अमेरिकी फौजें अफगानिस्तान में लड़ती रहेंगी, लेकिन इससे हासिल क्या होगा? जो बाइडेन ने कहा कि आखिर कब तक अमेरिका की पीढ़ियां अपना पैसा और अपनी जान देकर अफगानिस्तान की रक्षा करती रहेंगी। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी से सवाल पूछे जाने चाहिए। यह बिना लड़े भाग खड़े हुए। अफगान सरकार में भ्रष्टाचार की समस्या थी। हम आखिर कब तक अमेरिकी सेना को वहां पर रख सकते हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज।